नमस्कार, वंदे मातरम। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। 21 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर की तारीख यह देश के इतिहास में सबसे बड़ा बलिदानी पखवाड़ा है। यह भारतवर्ष के इतिहास की महत्वपूर्ण व यादगार घटना है। लेकिन अफसोस कि हम अपने परिवार, बच्चों, मित्रों के साथ समाज के बीच क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने में व्यस्त हैं, जबकि बलिदान का गौरवान्वित इतिहास से हम दूर हो चुके हैं, दूर हो रहे हैं या दूर कर दिए गए हैं। हम अपनी गुलामी को जो बरसों बरस मुगल और अंग्रेजी हुकूमत में जकड़े रहे और जिस गुरु गोविंद सिंह जी ने स्वयं को और अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी को और चारों बेटे साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह देश व धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा की खातिर अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया, प्राण को बलिदान कर दिया। उन्हें याद करने का समय हमारे पास बिल्कुल नहीं है, या फिर हम उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। लेकिन हम क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी न्यू ईयर अवश्य जानते हैं। क्यों नहीं बलिदान दिवस या फिर बाल दिवस के रूप में हम मनाएं, जिन्होंने 7 साल, 9 साल, 14 साल के आयु में अपने आप को बलिदान कर दिया। सोचिए, वह सिर्फ और सिर्फ 7 साल की आयु, जो अल्प आयु का बच्चा है, उसके मस्तिष्क में क्या बातें रही होंगी, उसके मस्तिष्क में क्या चेतना रही होगी, क्या सोच रहा होगा। तब जा करके उसने अपने देश और धर्म के खातिर बिना सोचे वह जो है अपने धर्म के प्रति अडिग रहा और अपने आप को बलिदान कर दिया। तो क्या ऐसा बलिदान आपके बच्चे को प्रेरित करेगा, आपके परिवार, आपके समाज, आपके देश के निर्माण में सहयोग करेगा, या फिर क्रिसमस और या न्यू ईयर जैसे हैप्पी हैप्पी बोल करके आप बच्चों के मस्तिष्क का निर्माण करेंगे, समाज का निर्माण करेंगे। क्रिसमस कैसे, कितना, किस प्रकार यह आपके बच्चों को प्रेरित करेगा, मुझे समझ में नहीं आता है। किसी व्यक्ति को यदि आता हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि हाँ, इस रूप में बच्चे हमारे प्रेरित होंगे। बल्कि जो जुझारू सिंह है, फतेह सिंह है, जोरावर सिंह है, अजीत सिंह है, उनसे हमारे बच्चे प्रेरित नहीं होंगे। इसलिए हम क्रिसमस डे मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं। आपके बच्चे बाल दिवस मनाया जाता है, वह भी राष्ट्रीय चाचा के नाम पर। क्योंकि राष्ट्रीय चाचा को बच्चे से बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। तो ये तर्क दिया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर उनका बाल दिवस मनाया जाए, चूंकि वो बच्चे से बहुत प्यार करते थे। अरे भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हर बच्चा अपने बच्चों से प्यार करता है, तो हर बच्चे को, प्रत्येक जितने भी घर में बच्चे हैं अलग अलग परिवार में, सबको अपने परिवार के जो माता पिता हैं उनके जन्म दिवस के अनुसार बाल दिवस मनाना चाहिए। तब तो ये तर्कसंगत बातें हैं। तो इसलिए बाल दिवस का भी कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है, जो कि राष्ट्रीय चाचा के नाम पर मनाया जाता है। खैर, जो लोग हैप्पी हैप्पी क्रिसमस बोलकर खुश हो रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने का भी अधिकार नहीं है। अरे बेशर्मो, तुम्हारे पूर्वजों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए 21 से 29 दिसंबर के बीच, और तुम संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हो, तुम दुख व्यक्त नहीं कर रहे हो, और उस बलिदान पर तुम गौरवान्वित नहीं हो रहे हो, लेकिन तुम हैप्पी हो रहे हो। और 4-5 दिन के बाद तुम हैप्पी न्यू ईयर भी बोलोगे, हैप्पी न्यू ईयर मनाओगे भी। जाहिलों, तुम्हारी अपनी खुद की पहचान भूलकर किसी दूसरे के पहचान से तुम अपनी पहचान को जोड़ रहे हो, खुशियां मना रहे हो। तो जिस प्रकार तुम स्वयं अपने के पूर्वजों के साथ जोड़ नहीं सके, ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो नस्लें हैं, वह तुम्हें भी भुला डालेंगी, किसी दूसरे के साथ पहचान को जोड़ेगी और अंततः तुम्हें ठुकरा देगी। क्योंकि जब तुम स्वयं अपने आप को अपने पूर्वजों से नहीं जोड़ पाए, तो तुम्हारी जनरेशन तुम्हें
खुद से क्यों जोड़ेगी? अरे कैसे भूल गए, कैसे भूल गए जिसके साथ आज की तारीख में जो तुम हैप्पी हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हो, हैप्पी न्यू ईयर बोल के खुशियां मना रहे हो, उन्हीं के पूर्वजों ने तुम्हारे खुद के पूर्वजों के कत्ले आम किया था, खून की नदियां बहाई थी। लेकिन तुम्हारी अकर्मण्यता, तुम्हारी बेशर्मी तुम्हें तो ले डूबेगी ही, लेकिन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आने वाली तुम्हारी खुद की नस्लें को भी ले डूबेगी। समय है, संभल जाओ, अब समय बहुत कम है। बात को समझिए, चिंतन कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, और जो भी मेरे देखने वाले हैं जो इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मेरे अपडेट जो वीडियो का है वह आपका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। वंदे मातरम।